हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय आरसीएम। मैं जे एस विर्क और मीनू विर्क आप सभी साथियों का सुबह के सेशन सफलता की पाठशाला में दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं साहब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और फील्ड में रहते होंगे। और यही हमारा काम है, फिट रहना है, बैग उठाना है, फील्ड में जाना है और जिंदगी को बनाना है। यही हमारा काम है। और ये परमात्मा ने जो हमें शानदार अपॉर्चुनिटी दी है, जिंदगी बदलने का मार्ग दिया है, मौका दिया है, इसका पूरा फायदा हमें लेना है, खुद को बदल करके। साथियों, हमारे बीच में अलग अलग तरह के साथी शामिल रहते हैं। आज जो पहली बार साथी आज शामिल हुए हैं, मैं जे एस विर्क और मीनू विर्क आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं इस टीम रॉयल स्टार परिवार के अंदर। और उसके साथ जितने भी हमारे बीच में सेल्फ आईडी पर एक्टिविटी करते हैं, जितने भी साथी, क्योंकि ये सेल्फ आईडी से बिजनेस शुरू होता है कि हम अपनी आईडी पे कितनी खरीद करते हैं। उसमें सिल्वर क्लब 1000 बीवी, लॉयल क्लब 2500 बीवी और डायमंड क्लब 5000 बीवी, और उसके ऊपर जितने भी साथी, चाहे वो हमारे सुपर क्लब में है, चाहे वो हमारे स्टार डायमंड क्लब में है, चाहे वो क्राउन डायमंड क्लब में है, उसके ऊपर कितना भी करते हैं, सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और जो साथी इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले उनकी शुरुआत होती है वाइटल पिनों से। वाइटल पिन, पहली पिन, सबसे पहली पिन होती है बिगिनर। अगर नहीं आई तो सबसे पहले इसी को हासिल करना है, बिगिनर। बिगिनर कैसे आता है? अपने घर में 2-4 होम मीटिंग कराओ, आ जाता है। 2-3 होम मीटिंग करवाओ, बिगिनर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बिगिनर के बाद इसी तरह जब आप बिगिनर बन जाओ तो आपकी टीम के साथ जो साथी आ रहे हैं उनके घर पे होम मीटिंग कराओ, तो आपका लेवल आगे बढ़ के स्टार्टर आ जाता है। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगर, रनर, विनर, ये वाइटल कैटेगरी के सभी लीडर्स का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनती हैं, पूरा बैग उठा चुके हैं, फील्ड में रहते हैं। लगातार हम लोग इनकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं और फील्ड में रहना ही हमारी सफलता का कारण बनेगा। बैग उठाओ, फील्ड में जाओ, जिंदगी बनाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। और वो बैग नहीं, वो मैजिक बैग है, जिंदगियां बदलने वाला बैग है। बैग के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बैग भी आपका एकदम साफ सुथरा स्मार्ट होना चाहिए। ओवरलोडेड बैग भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब लेबर क्लास टाइप पूरा इतना बड़ा बैग भर के भी नहीं चलना है, इस बात को आप समझ के चले। स्मार्ट बैग होना चाहिए। इतने प्रोडक्ट हम उसके अंदर जरूर होने चाहिए कि जितने प्रोडक्ट आप सभी साथियों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, यानी 1500 2000 के रुपए के प्रोडक्ट आपके बैग में अवेलेबल रहें। और उसके बाद आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, हाँ, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आप सामने वाले व्यक्ति की करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में लीडर आते हैं, वो हैं स्टार एंड रॉयल्टी। वो लीडर हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, टीम रॉयल स्टार परिवार का मान है, प्राउड है, और लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा होम मीटिंग, सबसे ज्यादा प्लान, सबसे ज्यादा फील्ड में रहना इन्हीं की जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है, और ये लगातार प्रयासरत है। और आपका स्वागत है दिल की गहराइयों से। और इसी बात की कामना है कि आप लगातार, मिशन मार्च भी सामने आ रहा है और इस फरवरी मंथ को इतना मजबूत करके आगे बढ़ाना है ताकि मिशन मार्च की जंग को जीता जा सके। आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी भी होम मीटिंग हो रही है उनका फॉलोअप करवा के खूब सारी ज्वाइनिंग निकलवाएं, अपने टीम को बड़ा करें, खूब लंबा टैप रूट करें, नीचे डेप्थ में नए नए बिगिनर निकालें ताकि आगे की तैयारी हम लोग कर सकें। उसके बाद साथियों वो कैटेगरी आ जाती है जो कि टेक्निकल कैटेगरी है। टेक्निकल में पर्ल हमारे बीच में सुखराज सर हैं, रिशपाल सर हैं और मनजीत सिंह गिल साहब हैं। और स्टार पर्ल में हमारे पास मनोज कुमार भगत सर हैं। और फाउंडर एमराल्ड अचीवर हमारे बीच में टीम रॉयल स्टार में पूजा और गुरजीत विर्क सर हैं। ये सभी सीनियर लीडर हैं, टीम रॉयल स्टार के पिलर हैं। और इन्हीं के दम पे ये पूरे का पूरा परिवार पूरे इंडिया में लगातार फैलता चला जा रहा है। और लगातार अपनी टीम के साथ ये भी लगातार दिन रात मेहनत करके अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और इन्हीं की मेहनत ही टीम रॉयल स्टार को पूरे इंडिया का प्राउड बनाएंगी, पूरे इंडिया में सबसे अलग, सबसे शानदार, सबसे बड़ी टीम बनाएंगी। तो साथियों, आज मैं आपके और आज के जो मेहमान हैं उनके बीच में बाधा ना बनते हुए मैं इनवाइट करने वाला हूं गुरजीत सर को, ताकि वो आज के मेहमान को हमारे बीच में इनवाइट करेंगे, ताकि हम आज सीख सकें। वो पर्सनैलिटी पिछली बार जब हमारे बीच में आए थे तो बहुत कुछ सीखने को मिला था, और यंगर पर्सनैलिटी हैं वो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप डायरी पेन लेकर के रेडी हो जाइए
आज भी हमें बहुत कुछ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके सूत्र सीखने को मिलने वाले हैं। ओवर टू गुरजीत सर, प्लीज वेलकम गुरजीत सर आज के मेहमान को बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद विकसत। और आज मेरी ड्यूटी लगी है गेस्ट को बुलाने के लिए, और सभी साथियों की बहुत ज्यादा डिमांड पे, क्योंकि पहला सेशन सर ले चुके हैं और सभी को याद होगा कि इस जग में नाम रोशन करेगा मेरा राज दुलारा। तो राज दुलारा के नाम से सभी साथी एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो आज दोबारा से रिक्वेस्ट की गई सर को, और आज सर हमारे बीच में है। वाराणसी बनारस से स्टार एमराल्ड अचीवर हैं और बहुत ही कम एज में बहुत अच्छा लेवल सर ने हासिल किया है। और आज सभी साथियों को रिक्वेस्ट है कि वो डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि आज की जो बातचीत होगी अगर आप लोगों ने सीरियसली जागकर सुन ली तो वो आपके मार्च के टारगेट मंथ में बहुत बड़ी सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि आज का जो प्लानिंग है सर की, कल मेरी बातचीत हुई थी, बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। मार्च को लेके बहुत जबरदस्त प्लानिंग मिलने वाली है साथियों। इसलिए जो अभी तक वीडियो बंद करके बैठे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो जाग जाएं, उठकर बैठें और नोट्स बनाएं, क्योंकि आज धमाकेदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं ज्यादा समय वादा ना बनता हुआ आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग में और आप सबके चहेते लीडर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर आनंद कश्यप जी। जबरदस्त तालियों में प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सर। और सभी को JRCM वेलकम सर। जैसा कि सर ने कहा कि देखिए सामने मार्च है, और आज हम भी आए तो कल सर से बात हुई थी और हम लोगों ने एक वो किया था कि नहीं सर, ये जो मार्च है ये इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और जो नए साथी हैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आनंद कुमार कश्यप है और रहने वाले हम वाराणसी के हैं, और RCM से पहले BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हम दे रहे थे, PMS ग्रुप था मेरा, और एग्ज़ाम देने के दौरान ही हमें RCM मिला था। RCM में आने के बाद हम पहला महीना जब ज्वाइन किया तो हमें कुछ भी नहीं पता था RCM के बारे में। हमें बस ये पता था कि इसमें ज्वाइनिंग कराया जाता है, और 5 महीने में मेरा जो बिजनेस था वो था 3,10,000 का। अप्रैल मंथ में मेरी ज्वाइनिंग थी और अगस्त में मेरा बिजनेस 3,10,000 था। जब 3,10,000 का मेरा बिजनेस था, मेरे सीनियर अपलाइन का 30 तारीख को फ़ोन आता है रात को 9 बजे। वो कहते हैं कि आनंद जी, ये जो 3,10,000 है वो एक लाइन में है, दूसरी वाली लाइन में थोड़ा 70 अगर हो जाता तो आपका लीडरशिप हो जाता। तो हमें लगा कि सर ये तो हमें पता नहीं था कि क्या होता है, हमें तो बस ये बताया गया था कि बस ज्वाइनिंग कराते जाओ, और हम ज्वाइनिंग कराते चले गए और बिजनेस इतना हो गया। अब 2 दिन में कैसे करें, अब आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, कल एक दिन बचेगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं प्रयास करिए। और उसके बाद हमें एक बात समझ में आया कि नहीं, इसको सीरियसली काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हम उसके पहले बिना सीखे काम किए जा रहे थे। इसलिए केवल 3,10,000 का बिजनेस तो हमने खड़ा किया, लेकिन वो केवल एक लेग में सीधी लाइन खड़ी कर दी। और हुआ क्या, दूसरे महीने के बाद 2 महीने के बाद मेरा बिजनेस घटा, और घट के आया 3,000 पे। 3,000 पे मेरा बिजनेस घट के आ गया। मेरे साथ 150 लोग थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सबके सब छोड़ के बैठ गए, क्योंकि उस समय हम 5 महीने के बाद छठे महीने हमने अपना सेकेंड लेग ओपन किया और उस पर थोड़ा थोड़ा काम करने गए। तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता था, सेकेंड ग्रुप जब हमने शुरू किया ना तो कोई आदमी ही नहीं मिलता था। जिसके पास जाते थे ना वो तो इधर वाली लाइन में जुड़ गया होता था। तो बड़ा चैलेंज आया, लेकिन दूसरे साल फिर उसमें मेहनत किए, और दूसरी जो छोटी लेग हमने 6 महीने बाद शुरू किया था, उसमें अगले 1 साल के अंदर 11 लाख का बिजनेस खड़ा हुआ। और जब इधर वाला 11 लाख हुआ ना, तो इधर वाला जो जिसमें 3,10,000 था, ये बहुत घिस के बहुत मेहनत करके 1,63,000 हुआ। तो बड़ा वो था। फिर इसमें लगे, जब इसमें लगे तो ये 18 लाख गया, और तब जाके समझ में आया कि ये बिजनेस ना मेढक के तोलने वाली बात है। जो अपलाइन करते थे ना कि इसको बढ़ाओगे तो ये कम, इसको बढ़ाओगे तो ये कम, ये होता था। तो ये सारी चीजें हुई मेरे साथ। लेकिन इंसान जब गिरता है तो ज़्यादा सीखता है। मेरा पर्सनल अनुभव, जितना हम अचीवमेंट में नहीं सीखे उतने ज़्यादा हमने सीखा है तब जब हम गिरे हैं। मेरा हर लेवल छूटा है,
मेरा लीडरशिप छूटा, मेरा रॉयल्टी छूटा, मेरा टेक्निकल छूटा, टेक्निकल 30,000 से छूट गया था। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद जब हमने जो टारगेट बना के काम किया उसको कभी नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि पीछे इतना छूट चुका था ना कि जब जब छूटा था उसको लेके हमने प्रयास किया था। तो एक चीज हमने ऑब्जर्व किया कि कई सारी गलतियां करते थे हम। अब और समझ में आता है, जब आप आगे बढ़ते ना तब समझ में आता है कि हम लोग गलतियां क्या क्या करते हैं। आपके अपलाइन आज आपको जो समझाते होंगे, अभी लगता होगा कि अरे अपलाइन ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जब आप अपलाइन के उस लेवल पे पहुंचिएगा तब समझ में आएगा कि उस दिन आपके अपलाइन ने आपको ऐसा क्यों कहा था। ये बात शुरू में नहीं समझ में आता है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम में जब आए तो मिशन मंथ जैसे होता था कि नहीं एक मिशन मंथ है, तो कई बार दिमाग में आता है ये मिशन मंथ क्यों होता है, ये टारगेट मंथ क्यों होता है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज ये कंफ्यूजन मेरा पूरी तरीके से दूर है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो हर महीने उसकी वीकली टेस्ट होते हैं, उसके बाद मंथली टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर एनुअल होता है। और जब तक कोई स्टूडेंट हाफ ईयरली और एनुअल क्वालिफाई नहीं करता है तब तक वो अपनी क्लास नहीं बदलता है। तो अब क्या है, हाफ ईयरली सितंबर और एनुअल मार्च। अब ये मार्च में अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास बदले, आपका लेवल बदले, तो आपको एनुअल एग्जाम में बैठना होगा। और क्यों बैठना होगा? आरसीएम में एक कई लोगों का एक बीमारी क्या देखा हमने कि लोग बड़े रिजल्ट नहीं आता ना तो लोग क्या कहते हैं, सर मैं तो अभी सीख रहा हूँ। देखिए शुरुआती दौर में ठीक है, हर लेवल पे सीखना है और सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल ये बोल के कि मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इसमें आप अगर 1 साल 2 साल 4 साल बिताते जा रहे हो, लेवल क्लास नहीं चेंज हो रहा है। स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, वो सीख रहा होता है, लेकिन साथ में क्लास भी बदलता है। अगर वो पहली क्लास में एडमिशन लेके और उसी में रहे और हमेशा बोले कि मैं सीख रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका क्लास बदलना चाहिए। तो क्लास बदलने के लिए आपके पास ये मार्च का महीना है और इसमें आप जब अपने आप को प्रूफ करते हैं कि आपने इतने दिनों में क्या सीखा, आप जो सीखे अपलाइन से उसको अमल किया या नहीं किया, आप जो फील्ड में जाके जब काम किए नहीं किए, उसका रिजल्ट क्या आया, ये आपका मार्च डिसाइड करता है। और जब आप क्लास बदलेंगे, फिर आप तैयारी करेंगे, फिर मंथली टेस्ट होता चला जाएगा जो मंथली क्लोजिंग होता है, फिर हाफ ईयरली आएगा, हाफ ईयरली को पार करेंगे, फिर एनुअल आएगा। और अगर इस तरीके से हाफ ईयरली और एनुअल का एग्जाम देते रहे ना, आपकी पीने हर 6 महीने पे चेंज होने लगेंगे, आपके क्लास हर 6 महीने पे चेंज होने लगेगा। इसलिए जो कामयाबी जो हम लोग बताते हैं ना कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये सब कुछ मिलता है, हमें ये टाइम बाउंड करना चाहिए कि हमें पाना कब है। ये ऐसा नहीं कि बस हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मार्च मिशन है, मार्च मिशन में क्या करना है, कैसे करना है, देखिए आप सभी के अपलाइनों ने, आप सभी ने प्लानिंग किया होगा, सारे लोग नो डाउट आप जबरदस्त रिजल्ट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को जो अपने अंदर आपको याद रखना चाहिए, जिनको फायदा उठाना चाहिए जिस चीज़ों का, उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा मार्च के ऊपर बात करेंगे और एक पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में उसको रखेंगे। तो एक बार हम स्क्रीन शेयर करेंगे, तो ऑडियो बताइएगा आप लोग आ रहा है कि नहीं। सर वॉइस देखिएगा, ऑडियो आ रहा है नहीं। ये क्लियर रहा है सर? आ रहा है सर। देखिए इस मार्च का जो नाम हम लोग लेते हैं मिशन मार्च, क्योंकि मिशन सब जब जुड़ जाता है ना तो इंसान की एक्टिविटी बिल्कुल बदल जाती है। नॉर्मल महीनों में और मिशन में एक सोल्जर जब मिशन पे उतरता है ना तो वो ये नहीं देखता है कि कितने सेकंड वो सोया है, कितने उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, उसने आराम किया या नहीं किया, उसने घर में बात किया या नहीं किया, उसको इस बात का टेंशन नहीं था क्योंकि वो मिशन में उतर चुका है। तो हम लोग के सामने एक मार्च है,
इस मार्च में क्या करना है, कैसे करना है, ये मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझने का। देखिए, ये मंथ है अचीवमेंट्स का, एक ऐसा महीना जहाँ अचीवमेंट्स आता है और पूरे इंडिया में आता है, सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें, तो मंथ ऑफ अचीवमेंट है, ये महीना है अचीवमेंट का। हम सब जानते हैं, लेकिन अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब जब बात आती है कि तैयार हैं तो किस लिए, और तैयार किस लिए होना है? नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया। अभी सर बोल रहे थे कि हम लोगों को पूरे इंडिया में फैलना है और एक नंबर 1 टीम बनाना है। तो नंबर 1 बनने के लिए दुनिया में जब भी काम करिए ना, नंबर 1 बनने के लिए पूरे भारत में लस्सी का नाम सुने होंगे, लस्सी लोग पीते हैं, लेकिन हमारा जो बनारस है, मुगल सराय है, यहाँ पर लस्सी पिया नहीं जाता है, हमारे यहाँ लस्सी खाया जाता है। वहाँ यहाँ पे लस्सी नंबर 1 है। हम लोगों के अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है आदरणीय राकेश शर्मा सर, वो जब आते हैं ना, उनसे पूछिएगा कि यहाँ की लस्सी पी नहीं जाती, खाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो लस्सी बनाने में नंबर 1 है। तो दुनिया में कोई भी काम करिए ना, नंबर 1 बनने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इस मिशन के विजन को। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना मिशन समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को टारगेट मंथ समझ में नहीं आता है। इसको समझने के लिए ना आपको एक विजन की जरूरत है, दूरदृष्टि की जरूरत है, और ये दूरदृष्टि आपके अपलाइन के माध्यम से आपको मिलेगा। इसलिए मिशन को समझिए, पहले क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ मिशन हमें पूरा करना है, मिशन होना चाहिए। कई सारे लोग ना टारगेट मंथ जब होता है ना तो गायब हो जाते हैं, बाद में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास मिशन का विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये मिशन आपको क्या क्या देता है। सबसे ज़्यादा मिशन में आपको क्या मिलते हैं? टीम में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी लाने का महीना होता है। देखिए, आपकी टीम में लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, लोग परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों के पास कामयाबी नहीं आएगा तो ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। इसलिए एक महीना ऐसा भी है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी लाने का महीना है, टीम को अपने लेवल पर लाने का महीना है। एकदम सीना ठोक के करिए कि नहीं भाई, अब तुमको अपने लेवल पे लेके आएंगे। एक एक व्यक्ति को, लोगों को अपने लेवल पे लाने के लिए प्रोत्साहित करिए। टीम को सम्मान दिलाने और टीम का कद बड़ा करने का महीना है। एक ऐसा महीना जहां पर टीम को सम्मान भी मिले और टीम का कद बड़ा हो। आज आप कहें कि हम सर नंबर 1 टीम बनेंगे, जब आपकी टीम रिजल्ट के मामले में इंडिया में नंबर 1 बनेगी, उस दिन आपका टीम का कद बड़ा होगा। टीम को सम्मान से देखा जाएगा कि नहीं, ये टीम तो जबरदस्त है। और टीम को जिताने का महीना है, टीम को जिताने का महीना है, टीम के लिए काम करना है, टीम के सपनों को पूरा करने का महीना है। टीम के सपनों को पूरा करने का महीने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आपके साथ जितने लोग ज्वाइन किए हैं, ये लोग जब घर जाते हैं ना, तो घर वालों का एक सपना होता है कि मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे पिता हैं। हम लोग जानते हैं कि आरसीएम में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी आती है, एक दिन इनके पास भी आएगी। तो टीम के हर एक व्यक्ति के अंदर सपना होता है कि मैं भी एक दिन रिकॉग्नाइज हूँ, मैं भी इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पे जाऊंगा। तो लोगों के जो सपने हैं ना, उनको पूरा करने का ये एक महीना होता है। इसमें आप अपने विजन को क्लियर रखिए कि हमें मिशन में क्या करना है, अपनी टीम के लिए काम करना है। तो आइए इस मार्च मिशन में मिलकर एक इतिहास लिखते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऐसे नहीं कि अचानक से लीजिए कि पूरी प्लानिंग करके और आप एक मार्च को एक एजेंडा बना के एक बड़ा काम कर सकते हैं और इतिहास लिख सकते हैं। अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दें, ये मौका है। ऊंचाई हर महीने तो लोग कभी स्लैब पकड़ते हैं, कभी स्लैब छूटता है, लेकिन एक ऐसा महीना जहां पर कि आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। एक ऐसा महीना जहां पर मंथ ऑफ रिवॉर्ड्स, आपकी टीम के लोगों के पास ना रिवॉर्ड्स आते हैं। जो बड़े अचीवमेंट लेते हैं उनके पास अवार्ड्स मिलते हैं, और जब रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स आपके टीम में आता है तो आपकी टीम का मनोबल बढ़ता है। लोगों के हाथ में जब वो ट्रॉफी आती है और ट्रॉफी लेके वो मंच पे बोलते हैं ना अपने कमिटमेंट को, तो वो दुनिया के सामने कमिटमेंट तो बोले वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने आप को एक कमांड देते हैं कि अब तो मैं और बड़ा करके दिखाऊंगा। सॉरी। मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस, देखिए जब सेलिब्रेशन होते हैं तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे आरसीएम बिजनेस में बाहर की दुनिया में तो केवल सामान मिलता है, लेकिन आरसीएम में सामान के साथ सम्मान भी मिलता है। तो ये महीना है सेलिब्रेशन का।
आपको अपनी टीम को सेलिब्रेट करने का मौका है। और बीसी सर कहते हैं कि जो सेलिब्रेट करता है वही सेलिब्रिटी बनता है। तो ये महीना है सेलिब्रेशन का, ये महीना है सेलिब्रिटी बनने का, चांस टू बिकम सेलिब्रिटी। जो जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करेगा उतना ज़्यादा सेलिब्रिटी बनता चला जाएगा। तो सेलिब्रिटी बनने का मौका है। आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल सकता है, क्योंकि जब आप बड़े मंच पर जाएंगे ट्रॉफी लेकर, तो कोई ना कोई उस भीड़ से निकल के आएगा, अपनी डायरी आपके सामने रखेगा और कहेगा सर हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। अभी कल भी मेरे साथ हुआ, एक मीटिंग थी बनारस में, और उस मीटिंग से निकले तो एक व्यक्ति अपनी नई डायरी लेके आए थे। उन्होंने मेरे सामने करके कहा कि सर एक बार ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो अंदर से होता है कि नहीं, ये बिजनेस ना सेलिब्रिटी बनने का मौका देता है। लेकिन कब देगा? जब आप अचीवमेंट लेंगे तब। अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए। आपको ये मौका है शाइनिंग स्टार बनने का, चमकता हुआ सितारा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो। देखिए एक लाइन है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। ग्रोथ इज द ओनली एविडेंस ऑफ लाइफ। जीवन में ना ग्रोथ जो है वही ये साबित करता है कि हम जीवित हैं। हम लोग आज से 5 साल पहले जितने के होंगे आज 5 साल के बढ़ गए होंगे, उम्र बढ़ गई होगी सबकी। डेली हम लोग बढ़ रहे हैं, तो वो बता रहा है कि हम लोग जीवित हैं। अगर कोई बढ़ना ही रुक जाए तो इसका मतलब है कि अब वो आगे जीवित नहीं है। एक इंसान जब मर जाता है तो उसका उम्र घटना बंद हो जाता है, वो तो वहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं, अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो मर रहे हैं। इसलिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको निरंतर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एविडेंस ऑफ लाइफ, जीवन का प्रमाण यही है कि आप ग्रोथ में हैं। और लीडर जो होता है ना, वो हमेशा लीड करता है, धक्का देने वाला नहीं कि नीचे होके सबको तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, नहीं। लीडर अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठाता है और लेके खींचता है पूरी। कई लोगों के मन नहीं होंगे ना, उसके भी टारगेट अचीव करा देगा कि भाई चलो करना है, इस बार बड़ा करके दिखाना है। लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। और ये महीना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है उदाहरण बनने का, एग्जाम्पल बनने का। कहते हैं ना कि एग्जाम्पल देना आसान है लेकिन एग्जाम्पल बनना बहुत कठिन है। तो एक मौका है आपके पास उदाहरण बनने के लिए, अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। आपकी टीम अपने बीच में लोगों को उदाहरण दे कि हमें तो सर की तरह बनना है, हमें तो सर की तरह बनना है। आपके अपलाइन, अपने अपलाइन के लिए उदाहरण बनिए। आपके अपलाइन अगर मंच पे खड़े होकर मीटिंग ले रहे हो ना, तो स्टेज से अनायास उनके मुंह से आपका नाम निकलना चाहिए। लोगों के बीच में आपके उदाहरण दे कि देखिए इन्होंने तो कमाल कर दिया। अपने परिवार के लिए उदाहरण बनिए। परिवार के उदाहरण के लिए आपका परिवार अपने रिश्तेदारों के बीच में जब जाए ना, तो आपका उदाहरण दे। आपके रिलेशन में लोग बात करें ना, तो आपका उदाहरण बने। और अपने समाज के लिए, आपके समाज में लोग ये चर्चा करें कि भाई नेटवर्क इंडस्ट्री से मैंने बहुत कंपनियों का प्लान देखा, लेकिन आरसीएम में इस बंदे को मैं जानता हूं जिसने आरसीएम को कुछ सालों पहले शुरू किया और आज इस मुकाम पर है। समाज में आपकी चर्चा होगी, एक उदाहरण बनने का मौका है। मार्च महीना यही सारे मौके को लेकर आया है। आपके अपलाइन आपको बोल रहे होंगे कि भाई इस टारगेट मंथ को हिट करना है, इस मार्च में बड़ा करना है, तो वो आपके जीवन में यही सारी चीजें लाना चाहते हैं। उनको ठीक ठीक समझिए कि ये मार्च का महीना यही मौका है। तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी है मिशन मंथ का, और इसको स्टार्ट करना है और बटन दबा के आगे बढ़ना है कि अब हम लोग पूरी तरीके से कमर कस के इस मार्च मिशन को बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन इसको करने के दौरान एक सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एकता में ही शक्ति है, मैं नहीं हम बनिए, संगे शक्ति कलयुगे। जो बीच वाली लाइन ना, उसको ध्यान से दीजिएगा इस पे कि मैं नहीं हम बनिए। केवल ये नहीं कि मैं नहीं, हम बनिए, टीम बनिए। क्योंकि मैं रिजल्ट कुछ और आएगा, हम बनिएगा कुछ और रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं नहीं हम बनिए, मिल के काम करिए। टीम में कई सारी चीजें होती हैं,
लोगों के अंदर कोई मनमुटाव, एक दूसरे से थोड़ा सा हो जाए कि अरे सर वो मेरी बात नहीं सुना, वो हुआ, अपलाइन डाउनलाइन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। घर में जब बर्तन होते तो खड़कते हैं आपस में, उसको किनारे करिए। मिशन में जब इंसान उतरता है तो वो सारी टेंशन को ना पीछे छोड़ाता है। इसलिए अगर आप मिशन में हैं तो पीछे की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, और मिशन में सिर्फ और सिर्फ मिशन, और कुछ नहीं। तो मैं नहीं, हम बनिए। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप मैं से हम में बदलते हैं, टीम तो है, लोगों के पास टीमें तो हैं, लेकिन गलती कहाँ करते हैं? चलो चलो, भागो भागो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं, आज नहीं। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना, वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं जाने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक। चलो 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 जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर, क्या बोल रहे हैं? कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईंटें धोने आए। अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? जब नहीं समझेगा करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ सर। नहीं सर, सर नहीं जी, कोई सवाल? नहीं जी, करते हैं जी। Come on boys, come on, उठो। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसे तो यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन अभी। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए तो देखिए, टीम वर्क में सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब आप एकजुट होकर काम करेंगे ना, तो कुछ चीज़ों की आपकी और भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले समर्पण, फिर संघर्ष, फिर सफलता। समर्पण मीन्स अगर आप एक टारगेट ले लिया आपने, तो उसके प्रति आपको कमिटेड होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि टारगेट तो ले लिए, सर मार्च में रॉयल्टी करना है, लेकिन सर साले की शादी में जा रहे हैं, सर उस पता नहीं इतने दूर दूर के रिलेशन में लोग शादी में जाते हैं, महीनों व्यस्त रहते हैं। जिसकी शादी है वो उतना व्यस्त नहीं रहता है, जो लोग अटेंड करने जाते हैं वो ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए आपका कमिटमेंट लेवल जो है वो बड़ा होना चाहिए। समर्पण सबसे पहला चीज। दूसरा, जब आप कमिटेड होके काम करते हैं ना, और बड़े टारगेट के ऊपर काम करते हैं, तो संघर्ष भी होता है। तो संघर्ष भी होगा, और अगर आपने कमिटमेंट किया, साथ में संघर्ष किया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा, सफलता आएगा। और ये तीनों चीज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सफलता भी आएगा,
सफलता के साथ साथ उसके पहले संघर्ष भी आएगा, और संघर्ष आपका आसान कब होगा? जब आपका समर्पण रहेगा। इसलिए ये तीनों चीज होगा तो आपके पास निश्चित रूप से आप मार्च में बहुत बड़ा काम करेंगे। तो आगे हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने कि पहले तो बड़ा वो था, पहले उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में जब उसने अपने जीवन में अपने करियर को सीरियसली लिया, उसका समर्पण और उसका संघर्ष, ये दोनों चीज जब उसके साथ लगा तो वो सफल हुआ। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। और 10 मारे ये सुल्तान का अंदाज है, कोई पहलवान उठ ना पाएगा। किस्मत जो आवे सामने मोड़ दे उसका पट्टा रे। तेरी लड़ाई इस चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान। रेसलिंग कोई खेल नहीं है, ये वो दंगल है जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप से लड़ता है। असली रेसलर वो नहीं होता जो मेडल उठाए, असली रेसलर वो होता है जो जिंदगी से लड़े और उसे हराए। तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जब तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि तुम अपने आप को न हरा दो, अंतिम समय तक। और मेरा एक लाइन है, मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आपको लगे कि अरे पता नहीं टारगेट अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अपने आप को ही एक कमांड दीजिए कि मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। तो मार्च में सबसे पहला काम करिए, अपना गोल बनाइए, सेट योर गोल। बिना गोल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और वो गोल कौन से होंगे? हाँ, सेट योर गोल में अपने आप से पूछिए कि आपके पास कोई गोल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज बना लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग कर लीजिए। आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके हिसाब से आपका पर्सनल क्या एफर्ट होता है, आपकी सेलिंग कैसी है, ये सब चीज़ देख के आपके अपलाइन आपका एक गोल सेट कराएंगे और आप उनके साथ बैठ के गोल सेट करिए। सबसे पहला काम करिए, गोल सेट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेट करना। और गोल सेट करना है तो कैसा करना है, कैसा गोल होना चाहिए? अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं जाती हैं। गोल जब बनाइएगा तो ये नहीं कि सर मार्च में मैं 5,000 बीबी करूंगा। बड़ी कुछ गोल बनाइए, कुछ बड़ा गोल बनाइए ताकि मिसाल बने, लोग आपके उदाहरण दें। इसलिए क्योंकि मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं जाती हैं। देखिए, मार्च का महीना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1 मार्च। 1 मार्च की तैयारी करिए। हम सभी लोगों ने एक तैयारी कर रखा है 1 मार्च की क्लोजिंग करने का, कि पहली तारीख को सबसे शानदार क्लोजिंग। पहली तारीख को हम क्या करेंगे? पहली तारीख को कुछ बड़ा करना है, मिसाल बनने का एक मौका है ये मार्च महीना। और क्लोजिंग कब करना है? कई सारे लोग कहते हैं 31 तारीख को। नहीं, 31 नहीं, 25 को क्लोजिंग कर देना है। बाकी के 5 दिन में वो उसमें नहीं, क्लोजिंग पे ध्यान नहीं देना। 25 तारीख तक क्लोजिंग कर लेना है, फाइनल कर लेना है। 1 तारीख को शुरू करना और 25 तारीख तक अपने टारगेट्स को पूरे कर लेना है। इस तरीके का गोल बनाइए आप। और हम सबके पास, हमारे पास, आपके पास, सबके पास एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है अपने मार्च मिशन को पूरा करने का। और ये मार्च मिशन में आप इसको अचीव कर सकते हैं, अपने हर टारगेट को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप में कोई बिगिनर अचीवर है ना, तो वो मार्च में रॉयल्टी कर सकता है। तो जो बिगिनर लेवल पे अगर वो रॉयल्टी पे जा सकते हैं, तो सोचिए बाकी लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे एक बिगिनर कैसे रॉयल्टी कर सकता है। तो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का नाम है होली है,
होली है अपने पास, इस होली को आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये तय करेगा कि आप मार्च के टारगेट को पूरा कैसे करेंगे। तो इस होली को जम के सेलिब्रेट करिए। लोगों की होली हो सकती है 17-18 मार्च को आए, आपकी होली अभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन ना पहले से तैयारी कर रखा होता है। इसलिए ये होली की तैयारी जम के करें, बिग अपॉर्चुनिटी है। आइए जानते हैं बिग अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 काम है, 3 चीज़ करिए अपने लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड सर्किल। किसके? अपने टीम का लिस्ट नहीं बनाइए। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, आप सभी के मोबाइल फ़ोन में नंबर्स होंगे, उस नंबर्स को आप कॉपी पे लिखिए और आप उसमें देखेंगे आप किसी भी लेवल पे, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, रॉयल्टी, किसी भी होंगे। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि जितने आपके मोबाइल में नाम है ना, सारे के सारे अभी आरसीएम में नहीं आए हैं, और जो बिगिनर है, जो स्टार्टर है, उसके तो पूरे के पूरे खाली ही होंगे। अभी वो लोग आरसीएम में ज्वाइन नहीं किए हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए जो आरसीएम में ज्वाइन नहीं किए हैं और आपके मोबाइल में उनका फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर आपके सर्किल में हैं। उनसे सेकेंड लाइन जो है, आस्क फॉर हेल्प। देखिए कई लोग ना हेल्प करने में अपने को बड़ा गौरव महसूस करते हैं। कैसा हेल्प मांगना है, तो अभी आपको आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कराएंगे। उनसे एक चीज़ कहिए कि सर देखिए मार्च महीना है और सारे लोगों का क्लोजिंग होता है, मेरा भी क्लोजिंग है। आप सबसे पहले तो उनको प्रमोट करिए, होली के जितने भी वो प्रोडक्ट लेंगे वो आरसीएम से लें। उनको सीधे सीधे पहले ही बोल दीजिए कि भाई ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप ज्वाइनिंग मत करिए, लेकिन इस महीने का प्रोडक्ट जो है, होली का जो तेल लेंगे, होली के जो मसाले लेंगे अपने घर के लिए, वो हमसे ले लीजिए। आस्क फॉर हेल्प। और फिर अपना कैलकुलेट करिए प्रॉफिट। देखिए आपका प्रॉफिट क्या आएगा। और फॉर एग्जांपल एक छोटा सा करते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ 100%। आप 100 लोगों की लिस्ट बना लीजिए केवल। वैसे लिस्ट तो आपके पास 300-400 के होंगे आएंगे। क्यों? याद करिए आपके शादी में कितने लोग आए थे, आपके यहाँ बर्थडे होता है तब कितने लोग आते हैं। तो अगर आप 100 लोगों का एक लिस्ट बना लें और उनको होली के सामान को अभी से बात कर लें, ये नहीं कि आप होली के एक दिन पहले बोलिएगा, अभी से मेक अ लिस्ट ऑफ 100%। 100 लोगों की लिस्ट बनाएं, उनको प्रोडक्ट दें। कितने का? 2000 का। 100 लोगों को अगर 2-2 हज़ार का भी सामान दे दिए ना तो 2 लाख का सामान होता है। और 2 लाख का सामान, इसका बीवी अगर हम लोगों में 50% भी आता है, 50% बीवी, अच्छा इस 2000 में उनके ऑयल हो गए और भी सही कई प्रोडक्ट दे देते हैं। 2000 का ही सामने वाला बंदा हमसे प्रोडक्ट लेता है तो भी आप 2 लाख का प्रोडक्ट दे सकते हैं। 2 लाख का 50%, 1 लाख बीवी, और 1 लाख बीवी एक व्यक्ति अपने लिस्ट के ऊपर काम कर सकता है। हम लोग कहाँ फेल हो जाते हैं ना, हम लोग सोचते बस ये ज्वाइन कर ले, और लोग भागते हैं ज्वाइनिंग से। होली का मौका है, उनको प्रोडक्ट पकड़ा दीजिए और बड़े गर्व से लोग लेंगे भी। और ऐसा नहीं कि हम केवल ये बोल रहे, इस काम को हमने खुद भी किया है और हम तो दंग थे कि जब लोगों से हमने हेल्प मांगा कि 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट हमसे ले लीजिएगा, मेरा टारगेट मंथ है, तो लोग बड़े अरे कोई बात नहीं है 5000 का सामान लेते आइएगा, आपको जो अच्छा लगे लेते आइएगा। ऐसे लोगों ने हेल्प किया है। हम लोग क्या ना, मांगते नहीं, बोलते नहीं, हम लोग पहले ही उसको आरसीएम से दूर है तो उसको पहले ही बाहर कर देते हैं। अरे वो कौन है, वो तो आरसीएम सुनता नहीं है। वो आरसीएम नहीं सुनता है, प्रोडक्ट तो खाता है ना। अब देखिए 2 लाख का 50% बीवी भी अगर आया तो 1 लाख बीवी हुआ। अब अपने आप से पूछिए कि आपने जिन लोगों का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, क्या आपके रिश्तेदार, मित्र और आपके जानकार लोग आपसे 2000 का प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते? अगर नहीं ले सकते हैं तो वो मोबाइल नंबर उनको मोबाइल में रहने का भी अधिकार नहीं है। जो आपके दुकान से, जो आपके डिस्प्ले वॉल से, जो आपकी अपनी दुकान से 2000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकता है त्यौहार में, बाहर से जाके ले रहा है और वो भी आपके कहने पर, तो फिर उसके बाद वो फ़ोन नंबर रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे में अगर आप हेल्प मांगते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा ही और ज़बरदस्त आएगा। जितनी बड़ी लिस्ट रहेगा उतना भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए होली है, होली के पहले अगर आपको 32,000 का चेक लॉक हो जाए तो आपकी होली कैसी होगी? 32,000 का चेक कैसे? 1 लाख भी आपके कोड पे कटता है और अगर आपका 32% पे आप पहुंचते हैं तो आपको 1 लाख का 32,000 तो आएगा।
और ये मौका कब है? पूरे महीने नहीं, ऐसा नहीं कि 20 तारीख 21 तारीख नहीं, होली के पहले आप अपना 32,000 का चेक लॉक कर सकते हैं। 1 लाख बीवी आप पहले ही फाइनल कर सकते हैं होली के पहले अपने कोड पर। इमेजिन करिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि 32,000 तो आएंगे ही आएंगे, तब आप होली कितना शानदार मनाएंगे। उस समय होली एकदम शानदार तरीके से मनाएंगे। भाई इस बार मेरा कुछ तो 32,000 मेरा फाइनल हो गया है। अब कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे मेरा तो 32% पे हम नहीं हैं, हम तो 19% पे हैं, हम तो 21.5% पर हैं, हम तो 24% पे हैं। कोई बात नहीं, अभी आगे आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप जिस लेवल पर हैं, अगर आप 24% पे है तो कम से कम 24,000 तो मिलेगा, 19 पे 19,000 तो मिलेगा, 21.5 पे 21.5% कुछ तो मिलेगा। लेकिन वो आप अपने लेवल के हिसाब से चेक कर लीजिए, आपको इतनी इनकम तो आने वाली है, इतना इनकम तो होने ही वाला है। लेकिन अगर आप इसको करते हुए आपकी टीम को, जैसे अभी हमने कहा ना बिगिनर अचीवर की टीम में कम से कम 20 लोग 25 लोग तो होते हैं। बिगिनर अचीवर अगर चाहे और इस काम को कर दे तो क्या हो सकता है? 5 लोगों की होली से पहले उनके भी चेक फाइनल करा दीजिए। क्या कराइए? अपने 32,000 का फाइनल कराइए और अपने साथ 5 लोगों का और करा दीजिए। अगर आपने 5 लोगों की होली से पहले उनके भी चेक फाइनल करा दिए, किसी का 19,000, किसी का 21,000, किसी का 24,000, ऐसे इस तरीके की अगर लोगों की चेक पहले ही, लोगों को विश्वास हो गया कि नीचे कितना बिजनेस होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारा तो इतना फाइनल हो गया, मेरे सेल्फ कोड वाला तो आएगा ही आएगा, ये अगर फाइनल करा दीजिए और 5 लोगों की होली से पहले अगर आपने ये करा दिया तो आपकी रॉयल्टी हो सकती है। कैसे? 1 लाख भी तो खुद ही कर लिए, 5 लोग अगर कर दिए तो 5 लाख का बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा, आपकी रॉयल्टी हो सकती है, आपकी रॉयल्टी फाइनल हो सकती है ये होली के पहले। और ये अगर आप गोल्ड होली के पहले गोल्ड कर लिए तो होली के बाद आप स्टार गोल्ड, स्टार प्लेटिनम बड़े लेवल पर जाएंगे। ये पूरा मौका, ये पूरा गेम, ये पूरा खेल जो है ना, ये 15 मार्च तक है, होली के पहले। उसके बाद ये मौका निकल जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। फिर अप्रैल में होली खोजिएगा, नहीं मिलेगा। अप्रैल में किसी के यहाँ जाइएगा कि होली है तो कोई होली नहीं समझेगा। अब कई सारे लोग क्या कहेंगे कि सर मार्च में अगर ऐसे कर लिए तो फिर अप्रैल का क्या होगा? अप्रैल में और बढ़िया होगा, और आपका जो सितंबर में हाफ ईयरली आएगा ना उसमें और बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपने 100 लोगों को 2-2 हज़ार के प्रोडक्ट दिए हैं और होली वाले दिन उनके घर जाइए मिलने, 2-3 दिन लगाइए सबके यहाँ मिलने। भाभी जी जो तेल भेजे थे, दिए थे हमने, उस तेल से गुजिया कैसा बना, कैसे प्रोडक्ट लगे, अब अच्छा लगेगा। तो अप्रैल में इन सब की ज्वाइनिंग करा दीजिए। और ज्वाइनिंग कितने से होती है? 2,000 से। और बढ़िया रहेगा जब वो ज्वाइनिंग कर लें अप्रैल में, मई में आपका मार्च का जो चेक आएगा, जो इनकम आएगा, उसको ले आके दिखाइए। उनको दिखाइएगा तो कहेंगे कि भाई ये 32,000 कहाँ से आया? तो बोले बस बता दीजिए अपनी पूरी कहानी। अगर आप भी चाहते हैं तो उनको भी फिर ले जाइए 6 बेसिक पर, उनका लिस्ट बनवाइए और यही काम उनके माध्यम से करा दीजिए। अगर आपने इस काम को कर लिया तो आपका अप्रैल भी अच्छा होगा, मई भी अच्छा होगा, जून भी अच्छा होगा, और अगली सितंबर की तैयारी भी लोग बेहतर कर लेंगे। हर एक व्यक्ति आज तो 100 लोगों को प्रोडक्ट देगा, लेकिन अप्रैल में हर एक व्यक्ति कम से कम 100-100, 150 ज्वाइनिंग करा लेगा। इसलिए मार्च, ये होली जो है ना, ये बिग अपॉर्चुनिटी, इसको हल्के में बिल्कुल ही मत दीजिए। होली के पहले अपनी तैयारी कर लीजिए। चांस टू बिकम सेलिब्रिटी, एक मौका है आपको सेलिब्रिटी बनने का, और वो मौका कहाँ मिलेगा? बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, बड़ी शानदार टीम में हैं, इतनी शानदार तैयारी, इतनी शानदार एडवांस प्लानिंग आपकी टीम के कैप्टन लोगों ने कर रखा है कि वाकई में हम भी देखें ना तो हम भी दंग रह गए कि बताइए इतना बढ़िया इन्होंने तैयारी कर रखा है। और वो क्या है? वो है RCM वर्ल्ड भिलवाड़ा में आपका सेलिब्रेशन। यानी कि आप आज बिगिनर हैं, आपके पास होली का मौका है, आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं और जाके सम्मान भी मिलेगा। तो कहाँ? RCM वर्ल्ड, जहाँ से इस बिजनेस की उत्पत्ति हुई, जहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ जाकर आपको सम्मान मिलेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी मोटी, ये हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी बदली थी इसी RCM वर्ल्ड में। हम गए थे वहाँ, घूम के आए थे हमें, लेकिन हाँ, हमें तो अंदर घुसने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जब पहली बार गए थे ना तो वहाँ पे पिन अचीवरों की मीटिंग हो रही थी, मेरे पास पिन नहीं था और बाहरी से हमको भेज दिया गया था। लेकिन आप लोग, मौका है आपके
साथ आपकी टीम की एडवांस प्लानिंग है कि टीम ने क्या कर रखा है कि आप लोगों के लिए तैयारी कर रखा है भीलवाड़ा में आरसीएम के जनक, आरसीएम के पिता आदरणीय टीसी सर से मिलने का मौका, और आपका जो सेलिब्रेशन होगा वो आरसीएम वर्ल्ड में 14-15 मई को ये भीलवाड़ा में है। हिस्टोरिकल एकेडमी होने जा रही है आपके टीम रॉयल स्टार के माध्यम से। इस प्रोग्राम में आप लोगों को तो लेके जाइए, साथ में कुछ बन के जाइए। देखिए, जब हमको टेक्निकल करना था, हमारे अपलाइन ने कहा था कि सर अगर आप भीलवाड़ा की तैयारी कर लेंगे तो आप टेक्निकल हो जाएंगे। उस समय मेरा बिजनेस था गोल्ड का, और वहाँ से जब हम लौट के आए तो 140 लोगों को हम भीलवाड़ा लेके गए थे। 140 लोगों को भीलवाड़ा लेके जाने का रिजल्ट क्या रहा, वहाँ से आने के बाद ही मेरा 8% हो गया। दूसरे महीने फिर 8% हुआ, तीसरे महीने फिर 8% हुआ, और 3 महीने क्वालिफाई करने के बाद चौथा जो महीना था उसमें हमने पर्ल नहीं किया था, डायरेक्ट स्टार पर्ल किया था। ऐसा नहीं कि 3 महीने क्वालिफाई करने के बाद 4-5 महीने बाद पिन चेंज हुआ। 3 महीने क्वालिफाई करने के डायरेक्ट चौथे महीने ही हमने स्टार पर्ल किया था। और रीजन क्या था कि हमने उसके पहले भीलवाड़ा की तैयारी कर रखा था। भीलवाड़ा में 140 लोग को लेके गए थे और गोल्ड लेवल पर थे। तो आप में से भी जितने रॉयल्टी अचीवर है ना, एक गोल बनाइए, कम से कम ना 150-150 लोगों को लेके चलेंगे हम लोग, 200-200, 300-300। जैसी तैयारी होगी वैसा रिजल्ट आएगा। इस भीलवाड़ा एकेडमी को पूरी तरीके से सफल बनाना है, और वहां पर लोगों को तो लेके जाना है, साथ में कुछ बन के भी जाना है, कुछ बन के जाना है वहां पे। और एकेडमी में अपने स्टेज पर वहां पे जब ट्रॉफी लेंगे ना, उसके जो वीडियो, उसके जो फोटोज आएंगे ना, वो आपकी टीम को प्रेरणा देंगे कि हमारे सर तो भीलवाड़ा की स्टेज पर ट्रॉफी लेके आए हैं। इस मौके को बिल्कुल मत चूकिएगा, और आपके पास ये मार्च महीना है कि इसमें आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। देखिए, यह वही महीना है जब हम छलांग लगाएंगे। हर महीने तो दौड़ते हैं, ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक मौका आता है जब छलांग लगाना है, जब लेवल को चेंज करना है। और छलांग लगाने के लिए लास्ट का एक वीडियो है मेरा, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास ईयरफोन है तो वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। क्या करना है इस महीने, उसको गौर से देखिएगा। सुरेश, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? डर गए? डर गए? तो किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सब बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। मैं मारूंगा छलांग, मैं मारूंगा छलांग।
न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मरीन आर्किटेक्ट, तो नासा कौन लगाएगा छलांग? आर्टिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन लगाएगा छलांग? कौन लगाएगा? हम लगाएंगे सर। हम लगाएंगे छलांग सर। हम लगाएंगे छलांग। हम मारेंगे छलांग सर। हम लगाएंगे छलांग सर। छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक पार्टनर की तरह सुने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं जीतता इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता। तो थैंक यू सर। और सेकंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज का। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ सर का धन्यवाद करेंगे सभी साथी, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। और सर बिल्कुल आज बहुत जबरदस्त विजन बना सभी साथियों का। सर को आज मार्च के ऊपर बात करने के लिए इसलिए बुलाया गया क्योंकि साथियों अगर हम मार्च आने के बाद मार्च की तैयारी के लिए सोचेंगे, मार्च के लिए सोचेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने कुछ बड़ा काम करना होता है तो वो समय से पहले उसकी तैयारी करनी होती है। और आज सर ने जो प्लानिंग बताई, अगर सभी साथी इसके ऊपर एक्शन करें और थोड़ा सा सीरियसली लें और अपनी लिस्ट के ऊपर काम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है साथियों। और बहुत जबरदस्त प्लानिंग आज सर की रही। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ सर का धन्यवाद करने के लिए हमारे गुरुदेव और उनको कॉल करूंगा। उससे पहले मेरी और पूजा जी की भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी पूरा सुन रहे थे और धन्यवाद दे रहे हैं सर आपको। बहुत जबरदस्त रहा प्रोग्राम आज का। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं कॉल करता हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन हमारे सर मिस्टर GS विर्क सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार सर के लिए दिल की गहराइयों से सभी साथी जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे सर का। सर ने आज बहुत बड़ा विजन दिया है मिशन मार्च को लेकर के। और जिस तरह से सर आपने बताया तो ये मैं लगाऊंगा छलांग, ये बस एक शब्द एक लाइन आज पकड़ लेनी है सर की। क्योंकि ये मार्च का महीना और भीलवाड़ा की पावन धरती पे जाके जो उसने ट्रॉफी ना ली तो फिर क्या किया। भीलवाड़ा हमें वहां पे कई चीजें मिलने वाली हैं, वहां पे विजन मिलने वाला है, TC सर के साथ रूबरू होने का मौका मिलने वाला है। वहां पे उस भीलवाड़ा की पावन स्टेज पर हमारा सेलिब्रेशन होगा। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है सर, आपकी टीम के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होने वाली है। और मार्च के महीने में बस एक ही जुनून, एक ही दीवानगी कि हर साथी की पिन बदलनी चाहिए, जंप होनी चाहिए, तेजी से बहुत बड़े स्तर पे जानी चाहिए। बड़ी छलांग लगाने के लिए हमें इस किसी भी कीमत पे अपने आप को उतार देना है और अभी से उसकी तैयारियों को मजबूत कर लेना है। और ये जो फार्मूला सर ने दिया है कि 100 रिश्तेदारों की लिस्ट आप बना लीजिए और मदद मांगिए, ये बहुत ब्रह्मास्त्र दे दिया सर। जो व्यक्ति कह रहे ना मेरे से रिटेलिंग नहीं होती, यह तो सर वाकई खतरनाक चीज है। जब आप हेल्प मांगेंगे, मेरा टारगेट का महीना है और मुझे आपसे हेल्प चाहिए और इस बार आप 2-4 हजार का राशन मेरे यहाँ से खरीदेंगे और आपकी होली को प्योर करेंगे, शुद्ध करेंगे और अच्छे शुद्ध सामान से आप होली मनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मगर महामंत्र दे दिया सर आपने। रियली बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि सभी साथी इसी पे इस पॉइंट को पकड़ लें और अभी से तैयारी कर दें, क्योंकि मंथ चढ़ने के बाद अगर हम ये करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अभी से आप अपनी तैयारियों को मजबूत कर दें, अपने लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दें और अभी से अपने रिश्तेदारों को बोलना शुरू कर दें कि मार्च की खरीदारी आपने बाहर से नहीं करनी है, मेरा टारगेट का महीना है और मुझे आपकी मदद चाहिए। रियली वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ही नारा है कि हम छलांग लगाएंगे इस मार्च के महीने में। एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए जो भीलवाड़ा से चूक जाए, जो अपने पिन को जंप करने से चूक जाए, जो अचीवमेंट से चूक जाए। बस सबके हाथ में मेडल ट्रॉफी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। और अपनी
अपनी टीम के भी एक एक साथी के हाथ में मेडल और ट्रॉफी इस बार दिला के रहनी है और उसी के लिए काम करना है। अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।